हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के बारे में जानेंगे। इसके पिछली वीडियो में मैंने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया था। इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे और साथ में साथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की सच में ज़रूरत है। तो ये आपका प्रमेय संख्या 6.9 है जो आपका एनसीईआरटी में है। चलिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा का क्या होगा? सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय की तरह। चलिए, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, कहता है कि क्या होता है, एक भुजा का जो वर्ग है दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है। जो बड़ी भुजा है उसके सामने का जो कोण है ये क्या है? समकोण है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं। इसका नाम हम लेते हैं ABC। ठीक है, हमने नाम क्या है? हमने नाम ले लिया जो हमें नाम लेना था। चलिए, अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे जो हमको लिखना पड़ता है। लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया है। जो दिया है उसको क्या करना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा। दिया है क्या है कि ABC एक क्या है कि त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ समकोण त्रिभुज की बात नहीं की गई है तो हम समकोण त्रिभुज नहीं लेंगे। हम सीधा हम लेंगे क्या कि ABC क्या है? एक त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ही सिर्फ कहा गया है। तो क्या है कि इसके बाद साथ में दिया है कि एक भुजा का जो वर्ग है दो भुजाओं के वर्गों का योग है। यानी हो गया ना, AC का जो स्क्वायर है BA का स्क्वायर प्लस BC या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर है। साथ में कहता है तो सिद्ध करना है। क्या करना है? तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि आपका कि एंगल B बराबर 90 डिग्री है। यानी ये जो आपका कोण है ये क्या है? 90 डिग्री है। तो हम क्या करने हैं, इसमें क्या है, हमको थोड़ा रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। रचना हम लिखेंगे कि एक त्रिभुज PQR खींचा। क्या करें? खींचा, जिसका कोण Q बराबर 90 डिग्री है। क्या है? कोण Q बराबर 90 डिग्री है। साथ में क्या है कि AB का जो मान है वो PQ के बराबर, और क्या है कि जो BC का मान है वो QR के बराबर है। यानी एक त्रिभुज हम क्या है और हम खींचेंगे। ये हो गया आपका PQR। यानी AB का जो मान है वो PQ का मान AB के बराबर, और साथ में जो QR का मान है वो BC के क्या है? बराबर है। इसका जो कोण Q है वो क्या है? समकोण है। ठीक है, चलिए, प्रश्न का काम अब खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए प्रमाण देते हैं। प्रमाण हम क्या देंगे? जो कहा गया है बस उसी के हिसाब से हम लेंगे, कुछ ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में क्या है कि PR का जो स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो है वो PQ का स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर। ये हमने कैसे लिखा है? तो पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे हमने लिखा है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर या लंब का या एक भुजा का जो वर्ग है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि PR का स्क्वायर PQ का मान किसके बराबर? AB के मान के बराबर। AB का स्क्वायर प्लस QR का मान BC के बराबर, तो BC का स्क्वायर। ये हम कैसे किया? रचना से। कैसे किया हमने? रचना से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। चलिए, और दिया हुआ है प्रश्न में कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से। क्या है? समीकरण 1 तथा 2 से आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में यहाँ के AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है? BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो समीकरण का एक हिस्सा बराबर है तो ये दोनों हिस्सा भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर, या अगर स्क्वायर हटा दें तो AC बराबर क्या बच जाएगा? PR। यानी AC का जो मान हो गया वो PR के मान के बराबर हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। चाहे क्या इन दोनों त्रिभुज में क्या हम चलेंगे? यहाँ पे ये अगर देख लें, यही सिर्फ मान ले ABC,
इसको मान ले हम पी क्यू आर, ठीक है, मान लेते हैं। क्या है, इसको ऐसे बनाना जरूरत नहीं है। क्या है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ए सी का जो मान है वो पी आर के बराबर है, ए सी का मान पी आर के बराबर। अभी हमने जस्ट क्या किया है, यहाँ लिख रहे हैं कि साबित किया। क्या है, साबित किया। और क्या है, आप देखें कि ए बी का मान है पी क्यू के बराबर, और क्या है, बी सी का जो मान है वो क्यू आर के बराबर। क्योंकि ये दोनों क्या है, रचना से हमने लिया ना, ऊपर देख सकते हैं रचना हमने लिया था ना कि ये क्या है, ए बी का मान पी क्यू के बराबर, बी सी का मान क्यू आर के बराबर। तो ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। अब जब बराबर हैं तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है, अति सर्वांगसम है। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है ना, कैसे, एस 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 सर्वांग समता, यानी क्या है आपका भुजा भुजा भुजा, ये भी भुजा ये भी भुजा, यानी दोनों त्रिभुज के क्या है कि तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। तो जब आपस में बराबर है तो जो कोण बी का जो मान होगा वो कोण क्यू के ही मान के बराबर। क्या है कि जान रहे, जब संग दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है तो क्या है, इसीलिए कोण बी का ये मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे हम लिख सकते हैं, सी पी सी टी से, ठीक है, CPCT से हो गया। इसलिए क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रकार आपका साबित हुआ पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 में। 6.5 चैप्टर में हम आ चुके हैं। तो देखिए 6.5 का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं, क्या कहता है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित दी गई है या नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन समकोण त्रिभुज हैं, यानी इनमें से कौन कौन समकोण। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। चलिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है। तो पहला प्रश्न में आपका जो दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25, तो जानते हैं जो सबसे बड़ा होगा वो तो कर्ण ही होगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 25 का स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं, होता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस बाकी भुजाओं का योग, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इससे तो पता चल जाएगा ना कि समकोण है या नहीं। तो 25 का स्क्वायर 625, तो कितना 49 प्लस 576, यानी 625 बराबर, इधर जोड़ें तो यानी 625 है। मतलब लिख दें कि हाँ ये समकोण त्रिभुज हैं, ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। और यहाँ पर कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण का मान जो सबसे बड़ा था, यानी कितना 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा में भी आपको जस्ट लाइक वैसा ही है। तो सबसे बड़ा 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 बराबर 9 प्लस 36, यानी 64 बराबर 45। क्या कभी है, नहीं है, यानी आप लिखेंगे नहीं। क्या ये समकोण नहीं है, क्या ये समकोण नहीं है, समकोण क्या है, नहीं है। और यहाँ पर कर्ण का मान क्या है, हो जब होगा ही नहीं तो कर्ण का मान हमें लिखना क्या ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं। यहाँ भी क्या है, आपको 3 मान दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा क्या 100 दिख रहा है, तो 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर यानी एक पर कितना शून्य, 4 शून्य, बराबर 2500 प्लस 6400। तो क्या लग रहा है, बराबर होगा 10,000, बराबर ही था क्या, कभी बराबर होगा ही नहीं। मतलब क्या लिखेंगे, नहीं ये क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज का शर्त क्या है कि कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए, यानी एक जो सबसे बड़ा भुजा का मान है, बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग का मान कौन से बराबर। यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा 13 दिख रहा है, तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 हो गया। इधर कितना 144 प्लस 25, तो कितना 169 बराबर कितना 169। यहाँ देख रहे हैं कि बराबर है, तो लिख देंगे हाँ क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, हाँ ये समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ पर कर्ण का मान कितना दे, कर्ण यानी सबसे बड़ा कितना है 13, तो 13 सेंटीमीटर ही आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज क्या है हम बना लेते हैं जिसका क्या है कि पी समकोण है। इसको पी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया। साथ में कहता है कि क्यू आर पर एक बिंदु एम है। क्यू आर पर एक बिंदु क्या है, एम है। इस प्रकार है कि पी एम यानी जो पी एम है वो लंब हो जाता है क्यू आर पर। ये क्या है, लंब हो जाता है क्यू आर पर। तो आपको दर्शाना है कि पी एम का स्क्वायर यानी इसका जो स्क्वायर है क्यू एम इंटू एम आर यानी इन दोनों भुजाओं के क्या गुणनफल की क्या है, बराबर है। चले इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है क्या है, जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। दिया है कि क्या है कि पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। पी क्यू क्या है, पी क्यू आर क्या एक समकोण त्रिभुज है। हमने खुद नहीं लिखा है, प्रश्न में दिया गया है। साथ में दिया है कि एंगल पी समकोण है यानी 90 डिग्री है। तथा क्या दिया है कि क्यू आर पर बिंदु एम, क्यू आर पर क्या है कि बिंदु एम इस प्रकार स्थित है। इस प्रकार है कि क्या हो जा रहा है कि पी एम जो है वो लंब है क्यू आर, है ना। यहाँ पे इतना दूर देखिए दिया गया है। आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको ये सिद्ध करना है कि पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू क्यू आर, सॉरी क्यू एम इंटू एम आर। चलिए अब इसको क्या है कि हम सिद्ध करेंगे तो प्रमाण देंगे। तो प्रमाण में क्या जो दिया गया वही देंगे ना। प्रमाण में है कि पी एम लंब है क्यू आर, ये क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि प्रमेय 6.7 से, याद कीजिए कि प्रमेय 6.7 का था, क्या था, ऐसा ही था ना कि यदि क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज पर क्या है कि जो समकोण है उसकी भुजा से सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाएगा तो जो दोनों त्रिभुज बनते हैं वो प्रत्येक त्रिभुज क्या होंगे कि जो समकोण है त्रिभुज यानी जो छोटा त्रिभुज है बड़े वाले समकोण त्रिभुज से क्या होगा, समरूप होगा। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज पी एम आर, त्रिभुज क्या है कि पी एम आर ये वाला, ये क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः इसी प्रकार क्या है, ये त्रिभुज हो गया। अभी ये त्रिभुज देखते हैं, ये त्रिभुज क्या है, पी एम क्यू यानी त्रिभुज पी एम क्यू ये भी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, सॉरी पी एम क्यू 1 तथा 2 से आप देख सकते हैं कि समीकरण का एक पक्ष बराबर है। तो एक पक्ष बराबर यानी ये भी क्या होगा, समरूप होगा। यानी त्रिभुज पी एम आर समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू के। अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की, लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा बराबर होता है। तो देखते हैं इसकी भुजा में क्या है, पी एम है। तो पी एम, ठीक है, बटा इसमें देखें तो पी एम तो हो चुका है। ऐसे ही देखें आप, इसके लिए हमने लिया पी एम, ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिया, पी एम। तो इसके लिए क्या है, ये भुजा है यानी पी एम बटा एम क्यू, यानी इस प्रकार होगा ना, ये इसके लिए तो ये इसके लिए हो जाए बराबर। इधर साइड अब और देखें तो हो जाए क्या आपका एम आर, इसका क्या बच गया, ये तो गया, ये इसके बराबर हो गया, सम्मुख है तो हो जाएगा क्या, एम आर। तो एम आर बटा, तो इसके लिए सम्मुख क्या है, पी एम है। चलिए तो हो जाएगा। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना, तो पी एम का स्क्वायर बराबर एम क्यू या क्यू एम इंटू एम आर, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। तो यही चीज़ हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।